हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं 5 अक्टूबर का जो टारगेट है। आज के दिन में आपका क्या टारगेट होना चाहिए। देखिए, आपकी कोई खुद की प्लानिंग है तो उसके हिसाब से आप चलते रहिए। बट इनकेस अगर आपने प्लान नहीं किया है और आपको डाउट होता है कि यार मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए, दिन में क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कीजिए नेटवर्क थियरी से। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो ज़्यादा पूछा जाता है उसी पे ज़्यादा पहले फोकस करेंगे। प्लस इसके कॉन्सेप्ट कहीं और यूज़ होने वाले हैं तो उस टॉपिक को पहले यूज़ करेंगे, तो वो लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सो आज का टारगेट आपका होगा नेटवर्क थियरी का। सबसे पहले केवीएल कैसीएल कर लेना। ठीक है। उसमें भी सबसे पहले क्या करना, शॉर्ट नोट्स देखना। इसको करने में तकरीबन तकरीबन आपको 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती है, अदरवाइज 15 मिनट में भी हो सकता है। ठीक है। तो कैसे करोगे, लिख लिख के केवीएल कैसीएल का एक बार। ज़्यादा इसमें है नहीं, 4 चीज़ें मेनली है। इसके 2 फॉर्मूला है और 4 कॉन्सेप्ट और है। ठीक है। सो ज़्यादा कुछ है नहीं, शॉर्ट नोट्स इसके देख लो। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 50 के आसपास लगाने हैं। ठीक है। अब आप कहोगे कि 2019 से 24 में 50 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, देखो मैं मान के चलता हूँ आपके पास अगर इंजीनियरिंग ईई से कर रहे हो तो वो तो होंगे ही, प्लस अदर ब्रांचेस के भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पिछले 5 साल के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ के कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिपीट होते हैं, यहाँ के कॉन्सेप्ट यहाँ पे होते हैं, और दूसरा एक सब्जेक्ट अपना सिग्नल होता है, वो होता है, उसके भी क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप 3 के कर सकते हो। तकरीबन तकरीबन आपका टारगेट होना चाहिए, मैंने 50 लिखा है तो अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है। इस देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे का वो भी बताता हूँ। आप यहाँ से रिवर्स जाओगे। ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पूछे गए वो रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू मैं 1999 की बात करूँ। ठीक है। तो वहाँ पे उस वक्त क्वेश्चन काफ़ी ईजी आते थे और वो कॉन्सेप्ट आते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आते, बट इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो हम इस पर पहले फोकस करेंगे। ठीक है। ये इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे कि ये क्वेश्चन लगभग लगभग से रट जाए। हालांकि रटा हुआ क्वेश्चन काम नहीं लगेगा, बट उसका कॉन्सेप्ट काम लगेगा। समझ में आया। सो ये 2 से 3 आवर का पहला टास्क मैंने आपको यहाँ पे नेटवर्क थियरी का दिया है। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसके साथ एक दूसरा सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो, मैं अभी बहुत छोटा टास्क दे रहा हूँ ताकि आप कर पाओगे तो मोटिवेट होकर कल फिर से टास्क देखोगे और करोगे। ठीक है। अदरवाइज आज ही नहीं कर पाओगे तो फिर कल डिमोटिवेट होकर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे मैं एक थियरी सब्जेक्ट ले लेता हूँ इसके सामने। तो मैं कौन सा लूँगा, मैं मशीन ले लूँगा। ठीक है। मशीन में भी आप सबसे पहले उठाएंगे डीसी मशीन। ठीक है। डीसी मशीन में सबसे पहले क्या करेंगे, डीसी मशीन भी बड़ा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा टॉपिक है। आर्मेचर रिएक्शन तक का, आर्मेचर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्मेचर रिएक्शन तक का नोट्स, शॉर्ट नोट्स या नोट्स से आप देख लेंगे। ठीक है। तो वो वहां तक का आप देख लेंगे। अगर टाइम परमिट करता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स और उन सब चीज़ों पे जाना, बट आर्मेचर रिएक्शन तक का भी करो। ठीक है। और उसके आर्मेचर रिएक्शन के तकरीबन तकरीबन आप ज़्यादा नहीं तो भी 10 क्वेश्चन का टारगेट करो। ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है। सो उस हिसाब से आप लेके चलना। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे समझने में टाइम जाएगा, पहली बार कर रहे हो तो, ऑलरेडी कर चुके हो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 10 क्वेश्चन अगर टाइम परमिट करता है तो ही दूसरे 10 क्वेश्चन करना, ये बोनस है। तो मैं इसको यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिखता हूँ कि ये बोनस वाला क्या पार्ट है कि अगर टाइम परमिट करता है तो। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है क्यों मैंने यहाँ पे 20 नहीं लिखा है, वो फिर कभी बताऊंगा। 10 क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए। समझ में आया। ठीक है। अब वो 10 क्वेश्चन कहाँ से होने चाहिए, पीवाईक्यूजी होने चाहिए, उल्टा जाना। ठीक है। उल्टा जाना स्टार्ट करना, 24 से उल्टा जाने के स्टार्ट करना, वहां पे जहां पे भी मिले। इनकेस नहीं मिलता है तो अभी 10 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए, कहीं और से भी 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है। और वो 10 होने के बाद ही ये 10 का सोचना है। तो आप क्या करोगे, आपको क्या कर लेना है, आज की डेट लिखनी है कैसे, 5 अक्टूबर आपका क्या होना चाहिए। ऐसे 5 अक्टूबर लिखा। फिर टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 1 क्या है, केवीएल केसीएल नोट्स, ये आपका पहला टास्क है। सेकंड टास्क क्या है, क्वेश्चंस। कैसे बनाओगे क्वेश्चंस ऑफ केवीएल केसीएल, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 20 लिखूंगा, फिर लिखूंगा क्वेश्चंस, और
KCL मतलब वाइस वर्सा, ठीक है। फिर वापस 20 लिखूंगा, ठीक है, और क्वेश्चंस, फिर 10 लिखूंगा। इसके पीछे का एक लॉजिक है, आप करके देखोगे। ये हो जाएगा आपका टास्क 1, 2, 3, 4, 5। और अब आ जाते हैं ये वाला डीसी मशीन। डीसी मशीन के नोट्स, उसमें भी आपने स्पेसिफाई कर दिया आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा आपका उसके क्वेश्चंस, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन के क्वेश्चंस। सो वो कितने, वो भी 10 ही क्वेश्चन। आज के दिन का ये 6 टास्क है। कितना कितना टाइम कौन लेता है वो आप यहां पे लिखोगे, ठीक है, राइट। ये कॉलम हो जाएगा एक, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, और यहाँ पे तीसरा, ठीक है। सो ये 2 कॉलम हो जाएंगे। जो भी टास्क होता है यहाँ पे टिक लगाते जाना, ठीक है। ये वाले कॉलम के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।